देखिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, जिस तरह से सांसदों को बाहर डाला जा रहा, जिस तरह से सरकार अपोजिशन के उठाए हुए मुद्दों पे बात करने के लिए रेडी नहीं, जिस तरह से बिल्स को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसके खिलाफ हम लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी युवा कांग्रेस के साथी पार्लियामेंटेरियन के साथ में खड़े होके उनकी आवाज़ और उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का मुद्दा नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मुद्दा है, पार्लियामेंट का मुद्दा है, राइट टू एक्सप्रेशन का मुद्दा है। तो इसमें ये सारे लोग आज धरना कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ में आए हैं। 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होगा, उसमें सारे लोग को शामिल होने की अपील हम कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी का एमपी, जो पासेस दिया है, जो उनको लोग साथ में लेके आए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, उसको नोटिस नहीं दे रहे। लेकिन जो सांसद सवाल उठा रहे हैं, जो सांसद स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, उनको बाहर डाल रहे हैं। इससे इनका दोहरा चेहरा इनको लोगों के सामने आता है। इसको पूरे देशवासियों के सामने जाके हम एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल तानाशाही, बिल्कुल हिटलरशाही चल रही है। तानाशाही, हिटलरशाही, मोदीशाही एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का जो घेराव है, देश के करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का जो मुद्दा है उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। हम नहीं चाहते कि देश के ही, भारत के ही अलग अलग राज्यों से आने वाले युवाओं ने, जो पढ़े लिखे गरीब परिवार से हैं, बेरोजगार हैं, हताश निराश होकर ये कदम उठाया है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई नहीं कि वो ऐसा कदम उठाए। अगर कोई युवा ऐसा ना उठाए हताशा में आकर, तो सरकार को बेरोजगारी को गंभीरता से लेना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है आंकड़े 35,000 युवाओं ने मात्र 3 साल में आत्महत्या कर ली है। सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीरता नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों में 10 लाख नौकरियों के प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, उठ के मुंह में जीरा है। सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, हेमा मालिनी जी सांसद है, खुद बता रही है सवाल पूछता है विपक्ष इसलिए सस्पेंड हो रहा है ना। गृह मंत्री जी सदन में नहीं बता रहे कि विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत में कैसे सेंधमारी हो गई, कैसे सेंधमारी होगी। आपके सांसद जिन्होंने पास दिया उस पे एफआईआर नहीं होती और इन युवाओं पर यूएपीए आतंक की धाराएं लगाकर खत्म कर दिया गया। उनको उनका अंजाम कानून के मुताबिक भुगतना होगा, लेकिन आगे ना हो उसके लिए क्या है। हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा 24 में होगा। आज़ादी के 75 सालों में जो कहते नहीं हुआ वो सच में नहीं हुआ कि विपक्ष के 140 से अधिक चुने गए सांसद, जो लोगों की आवाज़ थी, लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला, उनको सस्पेंड कर। ये कोई निजी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, ये आवाज़ लोकतंत्र की उन चुने हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई है जिसको आपने दबा दिया है। हम डर नहीं रहे हैं, हम सदन के अंदर 22 तक तो सदन चलना है, उसके बाद भी तो एक लड़ाई है। इंडिया समूह की मीटिंग कल हुई है, कल हमारी 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद 10 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के आरएस के गढ़ नागपुर में इकट्ठा होकर, है ना, हम तैयार है नारा लेकर बढ़ने वाले। सबके सामने है किस तरीके से सत्ता, ताकत, संख्या के बल पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो। 5 जजेस की मुख्य न्यायाधीश के फैसले को संख्या दम पर पलट रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा। कितनी डरी हुई चुनाव है। पूरी चुनावी संस्थाओं में और हर संवैधानिक पद में हस्तक्षेप करके, कमजोर करके ये चाहती है हम 24 में जाएं और वो जीत जाएं, लेकिन हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। देखिए किस तरीके से भारत का इतिहास में पहली बार 141 जो संसद को सस्पेंड करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके डंका बजाते हैं, हाँ, भारत का मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी देश में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में फादर ऑफ हिपोक्रेसी करता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और देश हिंदू कतरे में, जब कांग्रेस 70 साल में था तब इनका कोई हिंदू को कतरे में नहीं था। ये 9 साल में हिंदू कतरे में आ गया। और इनका क्या है, इनका कतरे क्या है, इस देश का युवा कतरे में, महिला कतरे में, किसान, सभी वर्ग, सभी समाज कतरे पे है। उस बात को बात करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी का जो छूक हुआ है, उसको सवाल पूछे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जवाब कहाँ देना, पार्लियामेंट में देना, ये मीडिया के सामने दे रहा है। अरे भाई क्या क्या आप लोग ने क्या इस देश में चल रहा है। इनका जो दूड़ी जी है, समाज ऐसे समाज को गंदी गंदी गालियां संसद में दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो भी सिक्योरिटी वहाँ चूक हुआ
उसका जो कारण है प्रताप सिंह वो अंदर है, वो प्रज्ञा जी अंदर है, तो बाहर कौन है? इस देश के लिए हमेशा लड़ने वाले पार्टी कांग्रेस तमाम अपोजिशन पार्टी का सारे संसद को सस्पेंड कर दिया है। ये तानाशाही जो सरकार चला रहा है, मेरे को लग रहा है ये लोग चाहते हैं इसको कोरिया बना दो, इसको चीन बना दो, ये सर्वाधिकार करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। ये नाथुराम गोडसे का देश बनाना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आप कुछ भी कोशिश करो, आप कुछ भी ये करो, ये देश का युवा है ना, जो बेरोजगार युवा, ये युवा को बेरोजगार नहीं दे पाए तो ये क्या दे सकता है इस देश में? इस देश का युवा जब जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। इन लोगों का सारे वादा झूठे। अभी लेटेस्ट वादा था राजस्थान में, बड़े बड़े मोदी का बैनर, 450 रुपये में सिलेंडर। अभी कांग्रेस का एमपी ने सवाल पूछा, जवाब क्या है? ये चुनाव का जुमला है। इतने झूठ पॉलिटिक्स बंद करो भाई। हमने पुलिस प्रोवाइड करने को तैयार है, जो इनके हाथ में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। मैंने आज 50-100 लोग आज सिक्योरिटी लाया हूँ, वो हमने देने को तैयार है। तो आप संसद आपने बचा नहीं पा रहा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, देश में कहाँ देगा? हाँ, यूथ कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाई है और श्रीनिवास जी उनकी पूरी टीम पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने जो युवाओं को झूठे वादे करे हैं उसको पब्लिक के सामने लेकर आए हैं, युवाओं के हित की बात रखी है। इसी तरीके से आगे वो लड़ते रहेंगे और सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं। मुझे लगता है मोदी जी को पार्लियामेंट को बंद करके जो इनका आरएसएस का ऑफिस है वहाँ से पार्लियामेंट रन करना चाहिए। विपक्ष को वो देखना नहीं चाहते, पक्ष बोलता नहीं, तो अच्छा है कि पार्लियामेंट को बंद करके आरएसएस के ऑफिस से पार्लियामेंट को चलाएं, अपने दल के नेताओं को बिठाएं और वाह वाह करें। देखिए हत्या तो हो चुकी है लोकतंत्र की, अब ये देखना है लोकतंत्र इस पार्टी को कैसे हराता है, भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना है। देखिए कहावत है, चाचा कोतवाल तो डर काहे का। चाचा जी प्रधानमंत्री है तो यही होगा और क्या होगा। तानाशाही तो बहुत छोटा सा वर्ड है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पब्लिक के सामने आ रही है। जो देश में बैठा तानाशाह है ये आंखों पे पट्टी बांध चुका है। अगर कोई न्याय की आवाज उठाएगा इस मोदी सरकार में तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अगर कोई बेरोजगारी की बात करेगा, कोई महंगाई की बात करेगा तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। आज सिर्फ धर्म कर्म की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। सच्चाई है मेरे युवाओं को रोजगार चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे भाई रोड पे टहल रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही सरकार। और महंगाई इतनी तगड़ी हो गई है कि देश का हर व्यक्ति त्रस्त है इस महंगाई से। तो सच्चाई है मेरे भाइयों, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ करके फेंकिए। देखिए आज यूथ का कार्यक्रम है, इसलिए हम विरोध जता रहे हैं। इस तानाशाह के खिलाफ हम अपना विरोध जता रहे हैं और हमारे 141 सांसदों का निलंबन है वापिस लें, नहीं तो रोड पर ये तानाशाह सरकार का अंत करेंगे हम लोग। लोकतंत्र खत्म होकर दिया इन्होंने। अगर कोई न्याय की बात करे, कोई सांसद भवन में सुरक्षा की चूक की बात करे, उन्हीं का सांसद लेटर लिखता है पार्लियामेंट में जाने के लिए। और ये सुरक्षा बहुत बड़ी चूक है। हमारे सांसदों को कुछ हो जाता, विपक्ष में बैठे सांसदों को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर यही बात को लेकर चर्चा करना चाह रही है तो हमारे सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। हम लोगों में रोष है, जब तक हमारे हक और अधिकार के लिए हम लोग पूरे जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। मोदी जी जितना अंत करना है अंत कर लीजिए। यह सरकार भी बदलेगी, ये तानाशाह भी बदलेगा, देश में अमन भाईचारा होगा। ये जो मोदी जी ने जो तानाशाही जो रवैया अपनाया उसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस आज संसद घेराव का कार्यक्रम है। तो सारे एमपी को सस्पेंड कर दिया, वो तानाशाही और क्या, डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप ही है। 100 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा कि आप मान सकते हो कि 1, 2, 5, 10 कार्य में बाधा डाल सकते हैं। 100 से प्लस सांसद बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने विपक्ष को खत्म करने का काम कर रखे हैं। ये एक तरह के डिक्टेटर हैं। ये चाहते हैं कि हमारा राज रहे। 24 तो पास आ ही गया, हम इनको रिजल्ट मिल जाएगा 24 के अंदर। इनको क्या इन्होंने क्या किया और आगे इनको क्या हुआ, जो बोएगा वही खाएगा। कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। आज इन्होंने जो सांसदों को बहिष्कार कर दिया, इनको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। आज इनको एक आप जैसे मीडिया बोल रही है
कि ये कार्य प्रणाली के अंदर बाधा बन रहे हैं। एक कार्य प्रणाली इतनी क्या बड़ी थी, ये तो सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। पहले क्या मुद्दे उठे नहीं है, पहली बार मुद्दे उठे हैं, विवाद पहले हुए नहीं है। इतनी हमारी जो युवा लड़कियां, पूरा हरियाणा की जितनी खेल की लड़कियां थी सारी बैठी थी, पर ब्रजभूषण सिंह पे कभी कार्रवाई हुई? एक बार भी उसमें बात नहीं हुई। वो भी तो सांसद था, उससे बड़ी बात तो नहीं हुई ना। आज आप बात करते हो लोकतंत्र, लोकतंत्र वो क्या बचाएगा? जो अपनी संसद जो नई बनी है, जिसको अपने हिसाब से तैयार किया है, उसके अंदर सुरक्षा नहीं कर पा रहे। वो बोल रहे हैं हम लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे, किस हिसाब से कर पाएंगे? ये 2024 के अंदर युवा, किसान, बेरोजगार आदमी सब मिलकर तानाशाह मोदी सरकार को हटाने का काम करेंगे। तो यही तो तानाशाह राज है, और क्या है? तानाशाह राज है। आज उनको हटा दो, अब कोई बिल लेके आने, फटाफट वो बिल पास कर लेंगे, अपने हिसाब से काम चलाएंगे। उसके बाद में फिर 2024 तक, अब आज भी कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने हिसाब से तैयार करेंगे। 2024 का चुनाव है, उससे पहले अपना जो बिल पास करवाने पास करवा के फिर जुमला फेंकेंगे। पर अब की बार जुमले में जनता नहीं आई, और सिर्फ जुमलेबाजी है। और जुमलेबाजी है तभी तो आज इतनी संख्या में युवा हैं। हर युवा बेरोजगार बैठा है, युवाओं के पास काम नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत काम दे, नौकरियां इन्होंने दी नहीं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में अपना छोटा मोटा बिजनेस करके बैठे थे, उन लोगों ने GST से मार दिया। कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के अंदर कोई भी छोटा मोटा व्यापारी था, 2-1.5 साल तक सबका काम बंद पड़ा था। उनको 1% भी कोई प्रोत्साहन देने का काम किया? किसानों को कभी भी फसलें खराब हो जाती है और कभी मुआवजा देने का काम किया? कभी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारने का काम किया जा रहा है, और सिर्फ अपने जो सेठ है उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार डिक्टेटरशिप पे उतर, तानाशाही पे उतर चुकी है। जो उनका मुख्य कार्य है वो तो कर नहीं पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, ना तो खुद की संसद की सुरक्षा कर पा रही है, ना ही बेटियों की और औरतों की सुरक्षा कर पा रही है। हर सिरे पर मोदी सरकार नाकाम घोषित हुई है। जुमलेबाज हैं ये तो, बिल्कुल इनके लिए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं। इनके लिए कोई कार्य मान नहीं रखता, ये सिर्फ खुद के लिए कार्य करते हैं। जनता को इनसे कोई लेना नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई बोले नहीं। जो अगर राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। जिस तरह जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उनकी आवाज़ को शांत करने का या दबाने का काम ये करता है। पर देश का युवा और देश की जनता अब जाग चुकी है। इनकी तानाशाही अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2024 में जनता वोट की चोट करेगी और इनको बदलेगी। आज तक मोदी जी ने कोई 10 साल होने जा रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? कभी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की? कोई सवाल उठाता है तो उससे भागते हैं, संसद के बाहर जवाब देते हैं, संसद के अंदर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। संसद की सुरक्षा तो हो नहीं पा रही है। आज अगर ऐसा कुछ होता तो संसद में युवा को घुसने की जरूरत पड़ती। वो लोग किसी की हानि बचाने नहीं गए थे, वो भगत सिंह की तरह आवाज़ उठाने गए थे अंदर, और सोई हुई सरकार को जगाने अंदर गए थे। बीजेपी और तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आप देख लीजिए, चाहे ओलंपियन जो हमारे थे, मेडल लेके जो लड़कियां थी, उनके ब्रजभूषण के खिलाफ क्या मामला हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो यूपी के अंदर लक्ष्मीपुर में घटना हुई, किसानों को कुचल दिया गया, क्या हुआ? वो मंत्री आज ही बने हुए हैं। जो भी मोदी के सांसद MLA हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, मोदी उनके खिलाफ कोई काम नहीं करता। हाँ, विपक्ष के खिलाफ ED CBI सब हथियार यूज किए जा रहे हैं। एक सांसद प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए इन्होंने विपक्ष के 141 सांसदों को जिस तरीके से सस्पेंड करा है, ये एक तानाशाही का सीधा उदाहरण है। आज तक हिंदुस्तान आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने तानाशाही कर रहे हैं। महंगाई हिंदुस्तान के अंदर इस चरम पर पहुंच चुकी है। अब दाल, चावल, चीनी, दूध, किसी भी चीज़ का रेट उठा के देख लीजिए कि जनता तराई कर रही है। बेरोजगारी के अंदर इस समय हम बिल्कुल 10 साल के जो रिकॉर्ड था उसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं। बेरोजगारी में देख लो, महंगाई में देख लो। संसद के अंदर एक प्रताप सिम्हा मैसूर से जो सांसद है, उसको बचाने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर दी है। और इसके ऊपर जवाबदेही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की है, क्योंकि जो सेंट्रल पुलिस है वो अमित शाह जी के हाथ में, जो गृह मंत्री हैं, लेकिन वो अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं और किसी चीज़ का जवाब देने नहीं चाहते। तानाशाही भरपूर चल रही है, जिसका अभी तक कोई भी निचोड़ नहीं है, और ये बस 3 महीने की बात है। उसके बाद में तानाशाही पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 60 सालों के अंदर इतने हमारे देश के जवान शहीद नहीं हुए थे जितने जवान पिछले 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर और बॉर्डर पर हो चुके हैं। देश इतना सुरक्षित हाथों में इन्होंने कर रखा है। चीन के ऊपर इनकी एक आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि चीन के अंदर चीन बहुत दूर तक आ चुका है, हिंदुस्तान के अंदर सीमा के अंदर घुस के। पाकिस्तान के अंदर हर लगभग दूसरे दिन बॉर्डर पे हमारा कोई जवान शहीद होकर घर आ रहा है। इन्होंने संसद के अंदर जो संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो किस तरह देश सुरक्षित हाथों में कहेंगे? अगर वहाँ बैठे सांसद भी सुरक्षित नहीं है, तो सबसे बड़ी सुरक्षित जगह मानी जाती है जहाँ से देश चलता है, वही चीज़ आज सुरक्षित नहीं है, तो आम जन कैसे सुरक्षित होंगे? बस यही कारण है। कारण आपने बता दिया है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
जिस तरीके से संसद की सुरक्षा पर चूक हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बेतहाशा अपना पैर पसार रही है, उसके खिलाफ आज हम अपने नेता श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पूरी यूथ कांग्रेस, पूरे देश भर की यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करने के लिए निकली हुई। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। अब तो उनको गप्पू कहा जाने लगा है, अब उनको गप्पू कहा जाने लगा है, पहले फेंकू कहा जाता था, तो अब उनको गप्पू और फेंकू कहा जाने लगा है। ये डर है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो मुख्य संगठन है आरएसएस का, ये डर है। वो डरते हैं सवाल से, वो डरते हैं सच से। जब हमारे नेता सच के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जब राहुल गांधी जी सच की बात करते हैं, तो मोदी जी और आरएसएस और पूरी सरकार डर जाती है। इसलिए हमारे नेताओं को सस्पेंड किया जाता है। वेदुड़ी जी जब उनके सांसद गाली गलौज करते हैं तो वो कौन सा उपकार कर रहे थे सदन के ऊपर, जब उनके नेता एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों को अपने पास देकर के अंदर बुलाते हैं और सदन में वहां पर हंगामा होता है, उन सांसदों की सुरक्षा खतरे में हो जाती है, तब वो कौन सा उपकार कर रहे थे। बिल्कुल वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि हम फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में, आज आम जनमानस स्वतंत्र नहीं है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है वो पूरी तरह से हमारे देश की बदल चुकी है। और इसको बदलने का पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है कि आज आम जनमानस, युवा हो चाहे महिलाएं हो चाहे किसान हो, अपनी बात जब वो रखते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको ही कहीं ना कहीं कार्रवाई कराने का काम करते हैं। आज देश में स्थिति ऐसी है, आज बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, साथ ही साथ जो तानाशाही रवैया, उसके खिलाफ हम सभी मैदान पे आए हैं, सड़कों पे उतरे हैं कि आने वाले समय में जो सदन में बातें उठ के आई हैं कि कई सांसदों को के खिलाफ कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है, तो उसके खिलाफ हम सभी एक आम नागरिक होने के नाते इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज सड़कों पे उतरे। गृह मंत्री सिर्फ जिम्मेदार हैं देश में सरकारों को खरीदने के लिए। गृह मंत्री जी सिर्फ जिम्मेदार हैं कि जहां भाजपा हार जाती है वहां पर दूसरी पार्टी के लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में करने के लिए। गृह मंत्री जी सिर्फ जिम्मेदार हैं CBI के द्वारा विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए। तो गृह मंत्री हमारा गैर जिम्मेदार है। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है। 20,000 करोड़ की नई संसद बना दी सांसदों को निलंबित करने के लिए। अरे अकेले ही बोलना था, अकेले ही सब करना था, तो सरकार का, देश का पैसा क्यों खर्चा किया। इस देश में MLA को सजा हुई है बलात्कार की, नाबालिग के साथ बलात्कार की। कौन है वो? बीजेपी का MLA है। शर्म आई बीजेपी वालों को? उस पर कोई स्टेटमेंट आया? ये अब युवाओं का आक्रोश है। आप जानते हैं कि पूरे देश के युवा, पढ़े लिखे युवा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी कर करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं। हम ये सारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनका आक्रोश है ये। तो यहाँ पे चाहे कितना भी बंदेज कर लिया जाए, ये सब अपनी मांग को लेकर संगठित हुए हैं और हम जोरों शोरों से आगे बढ़ेंगे। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। काश मोदी जी ने इतनी सुरक्षा उस संसद की होती जिसका सदन में माथा चूम के, चौखट चूम के अंदर गए थे। ये मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में संसद को चूमने वाले अपने सदन को नहीं बचा पाए। बरसी थी उस दिन संसद में, उस दिन देशभक्तों का खून बहा था, लेकिन लोग कूद गए। मैं कहता हूं कि आजाद भारत में सवाल कहां पूछेंगे लोग? सदन में आप जो भी सवाल का बौछार करता है उसको आप बाहर कर देते हैं। ये नए निजाम का फरमान है, संसद में सवाल पूछना हराम है। ये मोदी जी की तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पे। तानाशाही नहीं चलने देंगे। मोदी शाह का ये तानाशाही, 2 हाथों में सत्ता का जो केंद्र आ गया है, ये केंद्र नहीं चलेगा। मोदी जी कहते ना, एक अकेला सब पर भारी, ये एक अकेला सब पर भारी तानाशाही में होता है लोकतंत्र। जैसे आज सांसदों को सस्पेंड किया गया, न्याय की आवाज, सांसदों को सस्पेंड करना, ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है भैया। महिलाओं को गुंडे बदमाशों की तरह नीचे पटकना, ये लोकतंत्र है? अभी एक प्रेस की महिला को नीचे फर्श पे डाल दिया, ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। एक तरीके से पूरा सामंतवाद हावी हो रहा है। ये महात्मा गांधी के नाम से देश चलता था, महात्मा गांधी के नाम से देश चलता है और महात्मा गांधी के नाम से देश चलता रहेगा। आज जिस तरह से हम लोगों के साथ अपमान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से, जिस तरह से विपक्ष के वो तमाम नेता को
सदन से बर्खास्ती कर दी है। ये इस हिसाब से हम लोग 15 करोड़ जो मतदाता है, हम जैसे युवा, उनकी आवाज़ को बंद कर दी। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोगों ने 300 गुलामी को बलिदानों से आज़ाद कराया, उस आज़ादी को ये फिर से गुलामी की जंजीर में जकड़ा चाह रहे। हम युवा घर में नहीं बैठने वाले हैं। ये डर सरकार की तानाशाही रवैये को दर्शा रहा है कि किस प्रकार आज देखिए महिलाएं भी अपने मांगों को लेकर, जिस प्रकार स्मृति ईरानी जी का मेंसुरेशन लीव पर एक शर्मनाक संसद के अंदर हमें बयान सुनने को मिला था, उसके विरोध में आज महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन उन्हें भी आप देखिए किस प्रकार डिटेन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार खदेड़ा जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है, जो तानाशाही, पूर्णतः तानाशाही है। किस प्रकार एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है। ये तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे राजनीति जिसने की है वही सिर्फ राजनीति की बात करेगा। जिसने जनता के लिए खून बहाया हो, अपने परिवार की शहादतें दी हों, वो जनता के मुद्दों को उठाता है। नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं, महाडरपोक है। इस समय देश में एक ऐसी पार्टी है जो अलोकतांत्रिक है, और उस अलोकतांत्रिक पार्टी का एक डरा हुआ तानाशाह बार बार अपने डर का परिचय दे रहा है, बार बार सबूत दे रहा है कि मैं जनता के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, मैं विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और आपको एक बात याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिसने आज़ादी से पहले इस देश को आज़ाद कराने के लिए सोचा नहीं था कि गोली सीने में लगेगी कि गोली सर में लगेगी। और ये उसी कांग्रेस के बीच हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। ये सर पे कफन बांध करके निकले हैं अपनी जान की बाजी कुर्बान करने के लिए। इस देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि उसी की संसद में, उसकी बनाई हुई संसद में, उसी के सांसद की सहमति से जब लोग अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करते हैं, वो अपने सांसद पर कार्रवाई ना करके इस देश के 142 सांसदों को निलंबित करने का काम करते हैं। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है। ये तानाशाही नहीं, ये महातानाशाही है। लेकिन यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सर पे कफन बांध करके निकला है। हम मर जाएंगे, अपने शरीर की एक एक बूंद, एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन इस देश की जनता की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तुम्हारा सांसद जिसने इस देश की संसद की कार्रवाई को बाधित करने का काम किया, तुम्हारा सांसद, आपने उसे तो निलंबित नहीं किया, वो तुम्हारे बगल में बैठा है जिसने पास दिए 2 अज्ञात लोगों को अंदर घुसने के लिए। आप कल्पना करके देखिए